ये वीडियो पुराने वीडियो से रिलेटेड है जिसमें मैंने बताया था कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों अगर तुम किसी भी चीज पे अगर 2-3 साल से मेहनत कर रहे हो और तुम्हें कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है या फिर तुम उस पर इंप्रूव नहीं हो पा रहे हो तो दैट मीन्स वो करियर तुम्हारे लिए है ही। अगर अच्छी तरह से उस सवाल को जानना है तो पिछली वीडियो को देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देख भाई, तू हो सकता है कि तुझे कुछ पता नहीं है कि तुझे क्या करना है। तू वो बंदा भी हो सकता है कि तुझे एंड रिजल्ट पसंद है लेकिन तुझे जो उस रिजल्ट को पाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तू वो भी बंदा हो सकता है जिसको दोनों पसंद नहीं है, ना उसको रिजल्ट भी पसंद है ना उसको प्रोसेस भी पसंद है, उसको काम करना ही पसंद नहीं है। क्यों ही करूं मैं काम यार, चुपचाप खाओ पियो ऐश करो जिंदगी जियो। देख, मैं तुझे ये कभी नहीं बोलूंगा कि अपने पैशन को फॉलो करो, जिस चीज पे तुम्हारा इंटरेस्ट है उस पर तुम्हें काम करना चाहिए, उससे ही तुम अपने करियर को बना सकते हो। मैं तुझे ये नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अगर तू सोशल मीडिया पे है और अगर तू इस वीडियो को भी देख पा रहा है सो दैट मीन समझ ले दुनिया में अब हर चीजें लोग घंटों घंटों अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि वो तेरी अटेंशन बस चाहे 1 मिनट के लिए भी पा सके। और वो लोग हर चीज को इंटरेस्टिंग ही बना रहे हैं। तो तेरे सामने जो कुछ भी आ रहा है वो किसी भी अलग नजरिए से कुछ बोरिंग नहीं बनने वाला। जो भी कुछ भी बना रहा है ना वो चीज हमेशा इंटरेस्टिंग ही वो बनाने वाला है ताकि तेरी अटेंशन वो पा सके। तो अगर तू ये सोचे कि मैं सोशल मीडिया पे जाके देखूंगा कि मेरा किस चीज पे इंटरेस्ट है ये सब है, तो तेरा दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। मतलब तेरे दिमाग में थोड़ी देर के लिए एक्टिंग पे इंटरेस्ट आएगा, थोड़ी देर बाद चैलेंजिंग वीडियोस, थोड़ी देर बाद एजुकेशन, एक के बाद एक चीज पे तेरा दिमाग उछलता रहेगा। तुझे कोई जरूरत नहीं है कि अपने इंटरेस्ट को ढूंढने की, उस ट्रैप में तू फंस जाएगा। अगर तू सोशल मीडिया के थ्रू अगर तू जानना चाहता है कि मेरी किस चीज पे इंटरेस्ट है, बट एक चीज मैं तुझे बता सकता हूँ कि अगर तू वो काम कर रहा है जिस चीज पे तेरा उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो इससे तू फंस सकता है। लेकिन अब ढूंढना भी तो है ना जिसपे अपना दिल से बने, जिसके लिए मैं पैदा ही हुआ हूं, जो मेरे करने लायक हो। तो उसी चीज के लिए मैं इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, ये गलती कभी भी मत करना कि आज 2 महीने ये ट्राई कर लिया, 2 महीना ट्राई कर लिया ये वाला, थोड़ी देर बाद वो, तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तू 30 का हो जाएगा लेकिन तुझे कुछ पता ही नहीं होगा कि लाइक क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मैंने तो अब तक कुछ ढंग से सीखा ही नहीं है। तो पागल हो जाएगा उस टाइम पे कि लाइक इतना मेहनत किया कुछ नहीं पता मुझे। और ये बात मैंने रॉबर्ट ग्रीन से सीखा है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि तुझे बस 2 चीज पकड़नी है, एक पे तू पूरा मास्टरी अचीव कर ले कि लाइक यू आर द किंग, मतलब होना है तुझे, उस पे कोई तुझे डिफीट नहीं कर पाएगा, ऐसा होना है। और दूसरा है वही चीजें करना जो इस पहली चीज से रिलेटेबल होता है, उसके साथ जो जुड़ता है। एक्टिंग कर रहा है तो एक्टिंग से रिलेटेड बाकी चीजें करना है, जैसे कि कॉमेडी, डांस, ये सब जो भी रिलेटेबल चीजें होता है वो सब करना। एक्टिंग कर रहा है, तू प्रोग्रामिंग में घुस गया तो नहीं चलेगा ब्रो, तू फंस जाएगा और तू तेरी हालत खराब हो जाएगी। पहला ये था, इन 2 चीजों को फोकस पे रखना। अब कि जानना कैसा है कि लाइक कौन सा 2 चीज पकड़ू, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। देख, थोड़ा बाहर जाते हैं, अभी नहीं समझा सकता, गर्मी लग रहा है। मैं बाहर चला गया था लेकिन एक रीजन से मुझे कैंसिल करना पड़ा। तुम्हें पता है देयर इज ए कॉन्सिक्वेंस टू ओवर कॉन्फिडेंस। एज आई सेड कि मैं बाहर जाके शूट करूंगा, बट क्या ही बोल सकते, साइड इफेक्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। वहां पर जब खड़ा हुआ मुझे लगा कि लाइक बिना स्क्रिप्ट के बोल दूंगा। मुझे लगा था कि लाइक मैं खड़ा होके वहां पर बिना स्क्रिप्ट के सब कुछ बोल दूंगा, लेकिन मैंने हक दिया। मेरे दिमाग में कुछ घंटा आ ही नहीं रहा था कि क्या बताऊँ, इतना कुछ है बोलने को और कोई सुनेगा भी नहीं। इतना रात हो गया ये हाँ, वीडियो बनाने में। ये बना भी नहीं पाए ना, सारा टाइम वेस्ट हो गया। सो नाउ अगेन वी नीड टू गो टू आवर रूम एंड वहां पर इसे पुश करना कल फिर से पड़ेगा। आएंगे। हाँ, अगर हो सके तो बाद में देखेंगे। वो कल दोबारा आया ही नहीं है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। वी नीड टू डू एवरीथिंग फास्ट, इसीलिए मैंने घर पे सब कुछ आके रेडी कर लिया। सो वी आर बैक एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग कि तुम्हें पता कैसे लगाना है कि तुम्हारे लिए कौन सा चीज परफेक्ट होगा। पहली बात, मैं कोई भी एडिटिंग एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं करने वाला। सो जिसको जानना है वो देख लेगा, जिसको बस मजे चाहिए निकल जाओ। सो नाउ द आंसर इज, तुम्हें अगर निकालना है कि तुम्हारे लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा जिसकी वजह से तुम्हें फ्यूचर में तुम बहुत कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई चीज है ही नहीं। हाँ, वो पार्शियली है लेकिन तुम्हें वो निकालना पड़ेगा। नाउ निकालना तुम्हें ऐसा नहीं कि लाइक तुम्हें हर जगह जाके ढूंढना पड़ेगा कि लाइक क्या ये करियर है मेरे लिए, तुम्हें कोई ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन स्पेशल बात ये है कि अगर तुमने वो चीज आइडेंटिफाई कर ली तो उसमें पहली बात तुम सबसे बड़े मास्टर निकलोगे और उसमें तुम बहुत ही यूनिक निकलोगे। लेकिन वो पाने के लिए काफी साल लगता है, ये एक बहुत लंबी जर्नी है। तुम्हें स्टार्ट किसी और चीज से करना पड़ेगा और तुम्हारा जर्नी एंड होगा किसी और चीज पे। ऑब्वियसली तुमने बहुत सी कहानियां सुनी होगी कि किसी ने कुछ और स्टार्ट किया था और कोई कुछ और बन गया। सो सेम ऐसे ही अगर ये चीज करना है तो तुम्हें सबसे पहले उस चीज को डिफाइन करना पड़ेगा जिससे तुम्हें एक्साइटमेंट मिलती है,
जिस काम को करने के बाद तुम्हें बहुत इंडिपेंडेंट फील होता है कि ये काम तुम्हें बस करना अच्छा लगता है, तुम्हें उससे पैसा मिले ना मिले बट स्टिल तुम्हें मजा आता है इन द बिगिनिंग। क्योंकि अगर तुमने एक बार उस चीज को सीरियसली ले ली कि मुझे इससे तो पैसा कमाना है, इसमें मुझे मजा भी आता है, तो फ्यूचर में तुम्हारा माइंड थोड़ा सा शिफ्ट भी हो सकता है कि अब तो इतनी देर से कर रहा हूँ, कोई तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि तुमने उसके साथ पैसे अटैच कर लिए। और अब तुम्हारे माइंड में रहेगा कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम प्लस योर इंटरेस्ट दोनों मिक्स हो जाएगा। इसीलिए पैसों को थोड़ा कम वैल्यू देनी चाहिए इफ यू रियली वांट दैट। क्योंकि अगर तुम एक बार पैसों पे ज्यादा फोकस कर लोगे ना तो खत्म, बहुत जल्दी तुम बोर हो जाओगे। बस अगर तुम्हें पता हो कि इस चीज से पैसा बन सकता है, बहुत सारा बन सकता है, इट्स फाइन, इट्स एनफ। बस दिमाग में ये रखो, ये नहीं कि लाइक अब चाहिए अब चाहिए, धीरे धीरे आएगा। लेकिन उस चीज को करने के लिए तुम्हें एक चीज जरूर करना पड़ेगा, अपने सारे एडिक्शन को खत्म कर दो किसी भी हाल में। मुझे नहीं पता, चाहे वो पॉर्न हो सकता है, फोन एडिक्शन भी हो सकता है, गेम्स का भी हो सकता है, मास्टरबेशन भी हो सकता है, और बहुत सारे एडिक्शंस, जो भी ड्रग्स, कुछ भी, उन सबको छुड़वाओ। और मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई सल्यूशन तुम्हें यूट्यूब, इंटरनेट कहीं पर भी नहीं मिलने वाला कि ऐसा करो, ये फॉर्मूला, मेडिटेशन, लौड़ा, ये सब नहीं। इन सब चीज़ों से तुम्हें टेम्पररी मिल जाएगा, बाद में दोबारा जाके वही करने लग जाओगे। सो इस चीज़ से तुम्हें निकलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा, खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल लाना ही पड़ेगा। देखो, तुम आज बच जाओगे, शायद कंट्रोल कर लोगे, लेकिन ये तो दुनिया में तुम्हारे सामने हर बार आते जाते रहेंगे, तो तुम्हें तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया कि लाइक तुमने कुछ और फॉर्मूला यूज किया और वो हट गया, दैट मीन्स यू आर गिविंग योर कंट्रोल टू समथिंग एल्स, कि मेडिटेशन या फिर कुछ और चीज़ों पे, कि अगर मैं वो करूंगा तो ही मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, वरना तो खत्म। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुमने ये सोचा कि मेरे आसपास अगर मैं लड़कियों को देखना ही बंद कर दूं तो मेरे अंदर सेक्सुअल अर्जेस नहीं आएंगे, तुम नहीं कर पाओगे ना यार। तुम कहीं भी जाओ, अपने मम्मी बहन सबको देख पाओगे, कभी कभार तुम्हें देखना ही पड़ेगा। सो द थिंग इज यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। तुम उनको तो मार नहीं सकते ना, सो यू हैव टू कंट्रोल। सो सेम ड्रग्स, एडिक्शन, सब कुछ तुम्हें हर जगह दिखेंगे, वर्ड्स ये तुम्हें एक बार ना एक बार जरूर सुनाई देगा, बट यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि तुम सोशल मीडिया पे ही सब कुछ होगा, अच्छा बुरा सब कुछ, तुम्हें बस खुद के चॉइसेस और डिजायर्स को कंट्रोल में रखना। देखो, वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, बट यू हैव टू कंट्रोल इट। और अगर तुमने ये चीज खत्म कर ली, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कुछ दिन का ब्रेक लो फ्रॉम फोन्स, एवरीथिंग। लोगों से बात ही मत करो, ठंडा करो और याद करो कि तुम्हें कौन सी चीज करने में बहुत मजा आता था। नेचुरली तुम जाते थे, ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है कि इंजीनियर, डॉक्टर, यूपीएससी, देखो वो उसका लड़का आईपीएस बन गया, तुझे भी बनना पड़ेगा, देख 2 साल लगेंगे, ये सब नहीं। जो चीज़ करने में, चाहे वो टेक भी हो सकता है, कुछ बुक्स रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो किसी के सामने ज़्यादा बात करना, कुछ किसी को कुछ समझाना, कुछ भी हो सकता है। चाहे वो तुम पकड़ लो खुद के शरीर में ऐसे ऐसे ये करना, ये भी एक सिग्नल है कि लाइक तुम्हें किस चीज पे इंटरेस्ट हो सकता है। बस उस चीज को ढूंढो, टाइम लगेगा, एक दिन में ऐसे बल्ब की तरह टक करके नहीं आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिग्नल आएगा कि लाइक बस ये समझ लो कि कौन सी चीज पे तुम्हारा इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें फोटोज लेना अच्छा लगता है, या फिर वीडियोज बनाना, या फिर वीडियो शूट करना हो सकता है, या फिर तुम्हें कैमरा में आना ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें हो सकता है एडिटिंग ज़्यादा पसंद हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको पकड़ो। चाहे गाना गाना हो, मेरे मुंह में और ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो जो भी तुम्हें दिखे वो सब कुछ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, एक्सेप्ट द रॉन्ग एडिक्शन, जिससे तुम्हारा कोई पैसा भी नहीं बनने वाला। और उस चीज़ से स्टार्ट करो। देखो, हो सकता है तुम बोर हो गए हो, लाइक फोटोज लेते लेते या फिर कुछ और म्यूजिक बजाते बजाते, गाना गाते बोर हो गए हो, तो तुम उसको छोड़ो मत, उसको पकड़ो, दोबारा से पकड़ो और उस पर लग जाओ, और उस पे दिन रात ट्राई करो कि मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ। ऑब्वियसली अब इंटरनेट का ज़माना है, तुम्हें इंटरनेट पे रहना ही पड़ेगा, तो किसी भी हाल में अपने गाने को एक्सप्रेस करो गा के, या फिर कोडिंग आता है तो धीरे धीरे तुम्हें आ जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड तुम हमेशा काम करना। और जो भी कुछ और काम करोगे, वो मिल गया तुम्हारा रूट इंटरेस्ट के, लाइक मुझे तो यही करना है, मतलब स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा कि लाइक मुझे यही करना है, लेकिन जब उस पर एफर्ट मारते जाओगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि लाइक मेरा प्यार इसके लिए सिर्फ बढ़ रहा है। तुम्हें एग्जॉस्ट फील नहीं होगा रात को जब सोओगे, तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि लाइक और करने का मन कर रहा था। और धीरे धीरे टाइम के साथ तुम्हें खुद के अंदर ये फीलिंग आएगी कि लाइक यार यही करना है मेरे को। जब तुम्हें ये फीलिंग आ जाए, उसके बाद या फिर उससे पहले भी तुम जो भी कुछ करोगे वो सब काम इससे रिलेटेड होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि लाइक तुम गाना गा रहे हो और तुम प्रोग्रामिंग के बारे में दोस्त के पास जाके पूछ रहे हो, वो कोई काम का नहीं है। अगर तुम्हें वो प्रोग्रामिंग का कोई भी ज़रूरत पड़ा तो उससे ले लो, चाहे पैसा दे लो थोड़ा, या फिर मतलब कुछ और वेज में फ्रेंडशिप अगर हुआ तो कुछ और करके तुम अपना काम निपटा लो। लेकिन जो भी तुम कर रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए, जिसके वजह से व्हेन यू विल रीच 30 उस टाइम पे तुम्हारा एक स्किल टोटली डेवलप्ड हो जाएगा और उसके बीच में तुम शायद पैसा कमा भी लोगे। आई ट्रस्ट यू। तो सिंस तुम एक चीज पे मास्टर हो जाओगे और बाकी चीजों पे तुम्हारा थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस ऑलरेडी रहेगा एंड यू विल बी द किंग ऑफ दैट फील्ड, तब तुम्हें कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। उसके बाद बूम, एवरीथिंग विल कम इनटू योर प्लेस। बट इस पे टाइम बहुत लगेगा, मिनिमम 5 साल तो ऐसे ही लग जाएगा इस पे। उस टाइम पे तुम एक्सपेक्ट ही मत करो कि लाइक कुछ आएगा, पैसा, फेम वगैरह, ऐसा ये सब कुछ नहीं आएगा। डोंट एक्सपेक्ट दैट। हाँ, अप्स एंड डाउन्स ये सब हम कंटिन्यू होता रहेगा, बट ओनली वन विल सर्वाइव, जिसके अंदर से आएगा कि लाइक आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। अब समझ में आ गया। और हाँ, ये चीजें मैंने सब कुछ अंदर से नहीं लाया, बहुत कुछ सीखा है और अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। सो एक बंदा मैं बता सकता हूँ जिनसे मैंने सीखा है, रॉबर्ट ग्रीन। सो अगर कोई डाउट हो इन बातों में, या फिर अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ बातें मिस आउट कर दी या फिर मुझे शायद मैंने कुछ बातें गलत बता दी, तो कमेंट सेक्शन है यार, बता दो ताकि मैं भी थोड़ा सुधर जाऊं। वरना ज्ञान बांटता ही रहूंगा। और क्या देखोगे मेरे चैनल पे, कभी कभार ये सब वीडियोस बनाऊंगा, ज्ञान बांटने में बहुत मजा आता है यार, लेकिन वो फालतू का नहीं होता। दैट्स द डिफरेंस। और हाँ, मैं ये बात बोलना भूल गया था कि अगर तुम जिस चीज पे नेचुरली इंटरेस्टेड होते हो ना, तो उसमें बहुत जल्दी सीख पाते हो, क्योंकि तुम उस पे इमोशनली इन्वेस्टेड होते हो। इसीलिए जो चीज करने में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होता, तुमसे आगे बहुत लोग निकल जाएंगे जिनका उन पे नेचुरली इंटरेस्ट आता है। इसलिए तो बहुत लोग भी एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मिलता कुछ लोगों को ही है। सो हो सकता है कि जो तुम्हें इंटरेस्ट पहले आता था उसमें तुम ऑलरेडी थोड़े से अच्छे हो, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो जिस चीज पे तुम थोड़ा अच्छे हो उसको भी तुम एक बार जज कर सकते हो कि उस चीज में शायद मेरा इंटरेस्ट उतना है कि नहीं। क्योंकि कुछ बच्चों को बचपन में बहुत ज्यादा तारीफ मिलता है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, और उसको लगता है कि मैं पढ़ाई के लिए पैदा हुआ हूं, लेकिन हो सकता है कि वो एक एक्टर बनने के लिए पैदा हुआ। सो द फाइनल सेंटेंस फॉर यू, क्वेश्चन योरसेल्फ।